मैं देख रहा हूँ आपके सामने पेपर्स पड़े हुए हैं, बच्चों के टेस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि यही मार्किंग आप जो इनकी कर रहे हैं बोर्ड के पेपर में भी आप जाके इसी तरह मार्किंग करते हैं। जाहिर सी बात है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर जो है वो 100 में से 100 ही आएंगे इंशाल्लाह। की बोर्ड की तैयारी के पीछे लग चुके हैं। आप जहां से मर्जी हैं, जिस मर्जी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, हम आपकी बोर्ड की तैयारी करवा के छोड़ेंगे। किसी बच्चे को इंशाल्लाह हमने फेल नहीं होने देना। सबसे ज्यादा सप्लीज उसमें आती हैं और सबसे ज्यादा पूरे नंबर्स की बात की जाए तो वो भी उसी सब्जेक्ट में आते हैं। मैथ में फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना कि बच्चे आम बुक्स की तरह इसको भी रटा लगाते हैं। तो पहले समझें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बन रही है। इसमें डेफिनेशंस भी होती हैं। डेफिनेशन ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बड़ी अहम वीडियो के साथ ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से हम आपके सामने हाजिर हुए जिसमें तमाम बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सप्लीज उसमें आती हैं और सबसे ज्यादा पूरे नंबर्स की बात की जाए तो वो भी उसी सब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, जिनकी सप्ली आती है वो भी समझ गए होंगे, जिनके पूरे नंबर आते हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से आज आपके सामने हाजिर हुए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर बाबर गुलजार साहब, जो कि अरसा दराज से मैथमेटिक्स के शोबे के साथ मुंसलिक भी हैं और उसके अलावा ये बोर्ड के पेपर जो है वो भी चेक करते हैं। इनकी खिदमात हासिल करने लगे हैं कि बच्चों के जो कुछ क्वेरीज हैं, बच्चों के कुछ सवालात हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनको जरा दूर करने के लिए इनको हमने आज खुसूसी दावत दी है कि सर आप मेहरबानी करके जरा बच्चों की ये तकलीफें जो है, ये परेशानियां थोड़ी दूर करें। तो उसमें बाबा साहब आपको पहले तो वेलकम आपकी इस वीडियो के अंदर, और आप बच्चों के लिए जाहिर सी बात है रहनुमाई बन के आएंगे। वीडियो को बेटा एंड तक देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी बोर्ड की तैयारी के पीछे लग चुके हैं। आप जहां से मर्जी हैं, जिस मर्जी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, हम आपकी बोर्ड की तैयारी करवा के छोड़ेंगे। किसी बच्चे को इंशाल्लाह हमने फेल नहीं होने देना। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे बस ये बता दें कि जो मैथ में इतनी ज्यादा सप्लियां आती हैं, फेल होते हैं बच्चे, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक सिर्फ आपने मेन वजह बता दी, उसके बाद फिर डिस्क्राइब कीजिएगा जरा। मैथ में फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना कि बच्चे आम बुक्स की तरह इसको भी रटा लगाते हैं। रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं कि हमें ये भी सवाल याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, कर लेते हैं। वो 10-15 सवाल याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं मैंने रात तैयार किया था, अब मैं टेस्ट में बैठा हूँ, मेरा मिक्स हो रहा है, सारा मिक्स हो रहा है। वो इसीलिए मिक्स होता है कि वो मैथ में सारे अलजबरा के एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को, मेथड को रटा लगाते हैं। वो सारे सवाल फिर एक जैसे हो जाते हैं। मेन बात है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं इसके अंदर कि वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले समझें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बन रही है, क्या ये इसके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं या नहीं। लेकिन बच्चों ने एक आध मेथड सीखा होता है, वो कहते हैं सिर्फ फैक्टर बनाने, तो फिर इसको फैक्टर ही बनाने हैं। क्या ये फैक्टर बनाने के लायक है या नहीं है, वो नहीं देखते। वो बस उसको रटा लगाते, उसको करते हैं, 2 लाइनों करते, उसके बाद कहते हैं कि हमारा मिक्स हो गया, हम भूल गए, हमें याद नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने से मैथ आती है, और जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो मैथ में फारिग है, और जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, आपने रट्टे की बात की, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी। ये मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस भी होती हैं और पेपर में मैंने देखा है मैट्रिक के भी और इंटरमीडिएट के भी बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं। उसको बच्चे रटा लगाएं, उसका भी कोई सोल्यूशन है, कोई मामला है तैयार करने का? किस तरह तैयार करें उनको? डेफिनेशन ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन में, मैथ की डेफिनेशन में मैं कहता हूँ जितनी भी डेफिनेशन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ कोई भी डेफिनेशन है उसमें 2 या 3 बातें सिर्फ मेन बातें होती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, उसी की बता रहा हूँ कि बस उसकी इतनी सी डेफिनेशन है कि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है। अब इतनी बात याद है तो उसके अंदर आप इसी लाइन को बना के लिख दी, डेफिनेशन तैयार हो गया। बच्चे रटा लगाते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ स्केल। ये बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैथ को बेटे रट्टा नहीं लगता। हाँ जी, आप सारा दिन बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे, मैथमेटिक्स को आप रट्टा नहीं लगा सकते। मैथ को आपको लिख के ही, सॉल्व करके ही जो है मैथ आनी है, वो चाहे उसकी डेफिनेशन है, चाहे उसके सवालात हैं। अच्छा सर, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। अब बहुत सारे बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, मैंने देख रहा हूँ आपके सामने पेपर्स पड़े हुए हैं, बच्चों के टेस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि यही मार्किंग आप जो इनकी कर रहे हैं बोर्ड के पेपर में भी आप जाके इसी तरह मार्किंग करते हैं, जाहिर सी बात है। तो जरा बच्चों को कुछ सैंपल दिखा सकते हैं आप, जिन बच्चों के पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं और उनकी प्रेजेंटेशन किस तरह से है, वो किस तरह से पेपर को लेकर चल रहे हैं। तो जरा ये मुझे बच्चे देख रहे हैं, इनको बताइएगा कौन सा कोई पेपर अच्छे वाला किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सर बहुत अच्छे वाले हैं मेरे पास,
बहुत अच्छे पेपर हैं, तकरीबन 30-35 पेपर हैं। अब इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 नंबर का ये टेस्ट है जी चैप्टर का। ये देखें जी, ये 40 नंबर अगर इसमें पूरे हैं तो इस बच्चे के बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर जो है पूरे वो 100 में से 100 ही आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस के नंबर किस तरह लगा के उनको किस तरह से आंसर को जो है वो प्रेजेंटेशन हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखें इस बच्चे ने यहाँ पे सवाल क्वेश्चन सारा सही लिखा हुआ है, लेकिन ये एन लिखा आगे उसने कोई चीज नहीं लगाई है, जगह छोड़ दी, इसकी वैल्यू पुट करनी थी यहाँ। अच्छा ये दिखाइएगा जरा सर, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी लेकिन ये गलतियां मेंशन की हुई है सर ने। हाँ जी, तो और एंड पे जाके वैल्यू पुट की है, पहले जगह छोड़ता गया है। लेकिन ये जब एग्जामिनर ये चीज देखता है तो वो सर्कल करके फिर इसको ना थोड़ा सा मतलब बुरा मनाता है कि ये काम बच्चे ने क्या किया। बच्चे ने क्वेश्चन सारा सही किया हुआ है लेकिन भूल गया, लिखते लिखते थोड़ी सी जगह छोड़ गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह भी खाली छोड़ दिया। माशाल्लाह बहुत इसने अच्छा लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो साथ जो इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे हैं यहाँ पे उसने योटा की वैल्यू यूज की है, योटा स्केयर की, तो साथ उसने रीजन भी दी हुई है कि मैंने इस स्टेप के अंदर ये वाला काम किया है। यहाँ पे जब इस तरह की चीजें एग्जामिनर देखता है तो वो खुश होता है कि ठीक है इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, क्योंकि बच्चे ने यहाँ भी लिखा हुआ है देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उसने ये सारा, फिर उसके बाद मेन बात ये कि जो रिजल्ट रिक्वायर्ड थे इस क्वेश्चन के अंदर 2 अरिथमेटिक मीन निकालने थे, तो इसमें उसने जब पहला अरिथमेटिक मीन आया तो उसको भी, उस रिजल्ट को भी बॉक्स के अंदर बंद किया, और जो दूसरा आया तो ये जो मेन रिजल्ट थे उसको, यानी एग्जामिनर ने ये देखना है बेसिकली और वो उसके सामने उसको नजर आ जाना। और यहाँ पे देखें बच्चा सारा सही करता आ रहा है सवाल, लेकिन यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन, जिसको आप ओवर भी कहते हैं, बता भी कहते हैं, ये लाइन लगाना भूल गया है। क्वेश्चन सारा सही लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरी मेन वजह यह है कि बहुत सारे अच्छे बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम भी है जी कि वो 100 नंबर लेने वाले बच्चे हैं लेकिन वो सारा फोकस अपना क्वेश्चंस पे रखते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए 20 एमसीक्यूज पूरी बुक में से आते हैं और 20 एमसीक्यूज जो होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे ख्याल में 7-8 पेपर ऐसे पड़े हैं जो 39 है। उसकी वजह ये कि सबका एक, किसी का एक एमसीक्यूज गलत है या फिर किसी का कोई एंड से शॉर्ट क्वेश्चन सारा किया है, उसका रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, रिजल्ट नहीं लिखा, तो इस वजह से ये मैं इसी तरफ आ रहा था। ये बड़ा अहम पॉइंट सर ने जो बात की है कि ये मैथ है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम पूरे का पूरा सवाल छोड़ाते हैं, हाँ जी, हालांकि उनको 1-2 स्टेप उसमें से आ रहे होते हैं, फार्मूला नहीं याद होता, उसमें चीजें लिख के तो वो सारा सवाल छोड़ देते हैं कि हमें कौन सा नंबर मिलने हैं। तो ये बच्चों को जरा वाज़ेह कर दे कि आप बोर्ड के पेपर चेक करते हैं कि क्या स्टेप्स लिखने के मार्क्स होते हैं, अलग अलग स्टेप के नंबर भी हैं, या आंसर सही होगा तो फिर नंबर उसके पूरे हो गए। एग्जामिनर का ये, मैं पूरा कर दूं सवाल, एग्जामिनर का ये एक गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में डाला हुआ है कि वो जो आंसर गलत हो गया सारा सवाल गलत कर देते हैं, आंसर ठीक है तो सारा सही कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपने 4 या 5 स्टेप लिखने हैं, तो अगर आप उसमें 2 स्टेप या 3 स्टेप लिखते हैं, आगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या आप भूल जाते हैं, तो उसमें 2 नंबर आपके मिल गए। अगर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं और एंड जाके आपका सोल्यूशन सही नहीं आ रहा बट आपका पहले सवाल सारा सही आ रहा था, तो आपको उस क्वेश्चन की परसेंटेज के मुताबिक उसके उतने नंबर मिलेंगे। डिवीजन होती है, वो टीचर्स के पास आंसर की मौजूद होती है, उसके हिसाब से इनको डिवाइड करके नंबर दिए जाते हैं, इस चीज के इतने नंबर दिए। तो इसलिए ये इसमें से एक मैंने जो अहम बात समझी है आपके लिए कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। बच्चे जो छोड़ देते हैं ना कि भाई हमें कौन सा ही आता है, हमने स्टेप्स लिखे हैं, इसके आधा किया तो पूरे नंबर नहीं मिलने या आधे नंबर भी नहीं मिलने, 0 नंबर मिलना है, ऐसा नहीं है। तो आपने सवाल जो है वो पूरे करके आने हैं। और सर बच्चे जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए कोई आखिरी एडवाइस है वो बताइएगा। उनके लिए आखिरी एडवाइस है, पूरे नंबर वाले बच्चों की तैयारी पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उनमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यूज को लाइट लेते हैं। अब मेरे पिछली क्लास के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 7 था फर्स्ट ईयर का, उसमें फैक्टोरियल कंसेप्ट का किस सन के अंदर उसने मतलब इजाद किया था, ये 1808 में। तो बच्चे जो मेरे तकरीबन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 नंबर है 100 और वो एक एमसीक्यू मैंने क्लास में भी लाइन अंडरलाइन करवाई थी। तो वो बच्चे अहम चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए ये साथ साथ। हाँ जी, तो बच्चे सिर्फ ये समझें कि मैथ में ये सन वगैरह यूज नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है कि आपको फार्मूले पूछे जाएंगे, उनमें से सवाल हल करने के लिए ये पूछा गया कि किस कब जो है वो फैक्टोरियल इजाद किया गया। तो ये वीडियो में भी याद रख लीजिएगा, 1808 में इजाद किया गया था जी। तो उसमें
बच्चों की कई गलतियां हुई हैं, फिर एक नंबर की वजह से उनका पूरा अल्फा 100 नंबर खराब हुआ है। इस वजह से ये मैथ जो है वो मरवाती भी सबसे ज्यादा है और ये फतह भी सबसे ज्यादा यही दिलवाती है। तो इसलिए एक और सर के साथ ये वीडियो लंबी हो गई है, हम एक और वीडियो जो बनाएंगे सर के साथ वो है पेयरिंग स्कीम के हवाले से, क्योंकि जो बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम दी है उसके मुताबिक आपको जरूरी नहीं है कि सारे के सारा ही पूरी किताब तैयार करके पूरे 100 नंबर आए। बिल्कुल आप अपनी चॉइस के मुताबिक चैप्टर्स करके भी उसमें से मेरे ख्याल में 100 नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। 100 नंबर लेना मैं कहता हूँ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ें तो ये 100 नंबर बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। मैथ को रोज की रोज तैयार करें। अगर आप कहें कि मैं एक रात के अंदर 5 एक्सरसाइज तैयार कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। चले जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। हम पेयरिंग स्कीम के साथ एक आपको प्लान स्टडी जो है मैथ की देने के लिए एक वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए जी। अल्लाह हाफिज।